आज का ये दिन हम सब लोगों के लिए बड़ी खुशी और फख्र का दिन है। आज से 25 साल पहले स्वर्गीय सेठ संजीव लाल जी ने इस मिल का उद्घाटन किया था। तब से लेकर आज तक हमारी ये मिल दिन दूनी और रात चौगनी तरक्की कर रही है। आज का ये जलसा इस मिल की सिल्वर जुबली यानी 25 साल पूरे होने की खुशी में मनाया जा रहा है। इस खुशी के मौके पर मैं आपको एक खुशखबरी और देना चाहता हूं कि सेठ संजीव लाल जी के बेटे सेठ राजीव लाल आज से इस मिल का सारा कारोबार अपने हाथों में ले रहे हैं और ये हम सब के नए मालिक हैं। प्यारे मजदूर भाइयों और बहनों, आज की दुनिया में मालिक और नौकर का रिश्ता खत्म हो चुका है। आज मालिक नौकर का नौकर है और नौकर मालिक का मालिक। ये मजदूरों का जमाना है, यानी कि आपका जमाना है। छोटे सरकार ये आप क्या कह रहे हैं? आज अगर आपके पिता जिंदा होते तो उन्हें मजदूरों की गालियां खानी पड़ती। जी हाँ, तो मैं कह रहा था, मेरे पिताजी ने यह फैक्ट्री 6 लाख रुपयों से शुरू की थी। इन 25 सालों में 1 करोड़ से ज्यादा यानी कि जरूरत से ज्यादा मुनाफा हो चुका। राजू, मैं कहती हूँ। मैं कहता हूँ माँ, तुम क्यों तकलीफ करती हो? भाइयों और बहनों, आप सबकी ईमानदारी और मेहनत से खुश होकर माता जी ने 5 लाख रुपए का इनाम देने का फैसला किया। माँ, तुम सिर्फ हाँ कह दो। हाँ। मगर आपने हाँ क्यों कह दिया रानी माँ? जब उतने आदमियों के सामने राजू ने मेरे नाम से इनाम जाहिर कर दिया तो मैं क्या करती? आप मुझ पे छोड़ देती, मैं सबसे कह देता कि राजीव ने सुनने में गलती की है। आपने 5 लाख नहीं बल्कि 5,000 का इनाम देने के लिए कहा था। स्वर्गीय सेठ जी भगवान के बाद रुपयों की पूजा किया करते थे। इस 5 लाख पर पानी फिर जाने से उनकी आत्मा को कितना कष्ट हो रहा होगा। उनकी आत्मा की शांति के लिए मैं पूजा पाठ करवा दूंगी। राजीव के दान पुण्य की यही रफ्तार रही तो आपको रोज ही महापूजा करवानी पड़ेगी। कारोबार हाथ में लेती तो 5 लाख का घाटा करा दिया। समंदर में से 1 घड़ा पानी निकाल देने से समंदर घट नहीं जाता है श्यामलाल जी। करोड़ों की दौलत है, उसमें से 5 लाख अगर राजू ने दान कर दिया तो कौन सा जुल्म हो गया? रानी माँ, इस करुणा ने बचपन से राजीव का दिमाग खराब किया हुआ। और बचपन से पाल पोस कर बड़ा किसने किया? देखिए, मैं नौकरानी के मुंह लगना नहीं चाहता। श्यामलाल जी, करुणा को इस घर में कभी नौकरानी नहीं समझा गया। जी नहीं, ये मैंने कब कहा है? 30 साल से आपका मैनेजर हूँ। रुपया बर्बाद ना हो ये देखना मेरा फर्ज है। वैसे राजीव बाबू मालिक चाहे तो सारी दौलत दान कर सकते हैं। नहीं, ये आप क्या कह रहे हैं श्यामलाल जी? ये क्या कहेंगे रानी माँ? राजू की उम्र ही मनमानी करने की है। कल को शादी होगी, बाल बच्चे होंगे, सिर पे जिम्मेदारी आएगी तो आप ही नादानी करना छोड़ देगा। इनकी बातें तो आप इस कान से सुन के इस कान से निकाल दिया कीजिए। तुम ठीक ही कह रही हो। जी, तो इसका मतलब है कि मैं बकवास कर रहा था? नहीं, आप समझे नहीं श्यामलाल जी। मैं तो राजू की शादी के बारे में सोच रही थी। मैं 7 रोज के अंदर राजू की शादी कर देती हूँ। इतनी जल्दी? मगर रानी माँ, लड़की ढूंढने में भी तो वक्त लगेगा। कोशिश करने से क्या नहीं होता है श्यामलाल जी। आप कुछ अच्छे खानदान की लड़कियों को बुलवाइए, पसंद मैं कर लूंगी। लेकिन शादी तो राजू को करनी है, उससे तो पूछ लेना चाहिए। वाह, अपने घर की बहू लाने के लिए मैं बेटे से पूछूंगी? ये कहाँ की रीत है? मैं जिसे पसंद करूंगी उसी से वो शादी करेगा। श्यामलाल जी, अब जाइए। जी, आइए रानी, आइए। ये है कला। हाँ जीजू। श्यामलाल जी, मुझे गरीब घराने की लड़की नहीं चाहिए। मैं आप जैसा रईस न सही, लेकिन 5-7 लाख का बिजनेस मैं भी करता हूँ। श्यामलाल जी, आप? जी, ये लड़की के पिताजी। ओ, समझी। आपकी बेटी इतनी तंग कपड़े पहनी हुई है, मैं समझी शायद आप इसके लिए ढंग के कपड़े नहीं बना। मम्मी, ये तो आजकल का फैशन है। मैं तो डैडी का लिहाज करती हूँ, वरना लड़कियाँ ऐसे भी चुस्त कपड़े पहनती हैं। श्यामलाल जी, मुझे ये मम्मी डैडी वाली लड़की नहीं चाहिए। कोई बात नहीं रानी माँ, आगे बढ़िए। बाप, अपने मुंह से क्या तारीफ करूं लीला की। बस खादी के सिवाय कुछ पहनती ही नहीं। कुछ पूजा पाठ भी करती हो बेटी? जी, पूजा पाठ सुबह 3 घंटे रामायण पढ़ती है और शाम को 3 घंटे महाभारत का पाठ करती है और दोपहर को भजन करती होगी। श्यामलाल जी, आगे बढ़िए। आपकी बेटी मुझे पसंद है। पाँव छुओ बेटी।
जीती रहो बेटी। लीजिए, मेरा बेटा भी आ गया। यहाँ आ राजू। अरे तेरे पैर में क्या हुआ? लंगड़ा। राजीव। ओ माय, बहरा। राजीव, ये क्या पागलपन है? माफ कीजिए, हम अपनी बेटी की जिंदगी बर्बाद नहीं करना चाहते। चलो बेटी। राजीव, मेरी बेटी में ऐब था, आपके बेटे में तो बहुत सी खूबियां हैं। अजी इनके बेटे को तो 4 चांद लगे हुए हैं। चलो जी, हम क्यों बैठे हुए हैं? राजू, इस बदतमीजी का मतलब क्या है? माँ, जब तुम जानती हो कि मैं शादी करना नहीं क्या चाहता। तू शादी नहीं करेगा? नहीं। लेकिन मैंने लड़की पसंद कर ली है। कमाल करती हैं आप माँ, शादी मुझे करनी है और पसंद आप करेंगी? राजीव बेटे, शादी तो बराबर के खानदान में ही होगी। आखिर तुम भी तो एक करोड़पति के बेटे हो। तो ये जरूरी है कि किसी करोड़पति की लड़की से शादी करनी है? मैं शादी करूंगा तो अपनी पसंद की लड़की से शादी करूँ। तेरी पसंद की लड़की होगी कैसी? जरा मैं भी तो सुनूं। मैंने आज तक ऐसी लड़की देखी तो नहीं है माँ, लेकिन उसकी एक धुंधली सी तस्वीर मेरे दिमाग में जरूर है। भोली, शर्मीली, लाजवंती, सुंदर। मुझे आजकल की मॉडर्न लड़कियां कतई पसंद नहीं। जो ये शादी तो उसी से करेगा, मैं जैसे घर की बहू बनाना चाहूंगी। माँ, तुम्हारी एक मामूली जिद के लिए मैं अपनी जिंदगी को तबाह कर दूं? ये शादी सारी जिंदगी का सवाल होता है, एक लम्हे का खेल नहीं। लेकिन शादी उसे करनी पड़ेगी, और वो भी मेरी पसंद की। हेलो। इतनी जोर से हेलो? अरे यार, मैं चंदर बोल रहा हूँ, चंदर, क्लब से। अच्छी बात है, मैं यहीं ठहरता हूँ। यू आर ड्रंक। तुमने ज्यादा पी ली है। नो ना चंदर साहब, मैंने तो कभी चखी तक नहीं। ये बात लो, चखो। थैंक यू। वेट, तुम्हारे पास परमिट है? जी नहीं। Then you cannot drink. Law is law. Waiter. Yes, sir. One large. Joldi. बेटर, एक कोको कोला जल्दी। तुम जानते हो मैं क्यों पीता हूँ? जी हाँ कर्नल साहब, आपकी ट्रेजेडी को कौन नहीं जानता। हेलो चंदर। Hello, Rajiv. हेलो कर्नल। Hello, Rajiv. Have a drink, my son. थैंक यू सर। ना मुझे इसकी आदत है और ना इसकी जरूरत। थैंक यू। मुझे दोनों है। बड़ा जबरदस्त हो रहा है यार, यहीं बैठ जाओ। सेठ जी आपका कोको। थैंक यू टोनी। एक खुशखबरी सुनाता हूँ। अब तक लोग मुझे तुम्हारा चमचा कहते थे, लेकिन अब मैं इंश्योरेंस एजेंट बन गया। क्या? इंश्योरेंस एजेंट। सबसे पहले मैं तुम्हारा बीमा करूंगा। राजीव लाल, मेरी लाइफ इंश्योरेंस का इंतजाम मेरी माँ कर रही है। क्या मुझसे पहले ही कोई एजेंट पहुंच गया? ओह शट अप। व्हाट? कर्नल साहब, मैं आपसे नहीं कह रहा था। चंदर, माँ ने मेरी शादी करने की जिद ठानी। मुबारक हो, मुबारक हो। भगवत, मैं बहुत परेशान हूं। माँ ने तो आज ही देखने के लिए बहुत सी लड़कियां बुलवा ली थी। कैसी थी, कैसी थी? बकवास थी, मैंने सबको भगवा दिया वहां से। कमाल है, हमें तुम भगा देते हो। चंदर, ये मजाक की बात नहीं, बहुत सीरियस मामला है। तो तुम अपनी पसंद की कोई लड़की क्यों नहीं ढूंढ लेते? क्यों? मैंने अभी तो कोई लड़की ऐसी देखी नहीं जो मुझे पसंद आए। देखोगे देखोगे, किसी न किसी से कहीं न कहीं, कभी न कभी दिल लगाना ही पड़ेगा। सिंपल लॉ ऑफ नेचर। नो लाइफ विदाउट अ वाइफ। देख, मैं शादी नहीं करना चाहता। यहाँ से बच निकलने की कोई तरकीब बता। रन अवे माय बॉय, रन अवे। कमला भी भाग गई थी, तुम भी भाग गए। क्या?
कर्नल ने बात तो पते की कही, लेकिन भाग के जाऊं कहाँ? कश्मीर चले जाओ ना यार, वहां तो तुम्हारा खुद का मकान है, भोलाराम तुम्हारा आदमी है, और मजे की बात वहां रानी माँ तो कभी जाती ही नहीं। You're right, you're right. तू भी चल। नहीं यार, मेरी नौकरी का सवाल है। रिजाइन, इस्तीफा दे दो। ओके, तुम्हारा दोस्त होकर मैं नौकरी करूं तो लानत है मुझ पर। करेक्ट। लेकिन बात सुन, 2 दिन लग जाएंगे इस्तीफा देने के लिए। तू मेरी गाड़ी लेके चला जा, मैं बाद में चलाता हूँ। प्रॉमिस? प्रॉमिस, प्रॉमिस। I promise, Governor. I promise. I promise. Don't. ओ लाला, ओ लाला। राम राम लाला। सब लड़कियों को एक एक पहला गर्म चाय पिलाओ, सर्दी में शुगर नहीं है। मोहन सेठ, इतनी लड़की कहाँ से आ रही हैं? पठानकोट से। ये सब शंपा की सहेलियां हैं, हर साल मेले में भांगड़ा करने यहाँ आती हैं। हर साल आती हैं? अब क्यों ना आए? कश्मीर जगह इतनी सुंदर है, तभी तो मैं 10 साल से कुल्लू छोड़कर यहाँ बैठा हुआ हूँ। लेकिन इनकी पोशाक तो कश्मीरी है। लाला पसंद अपनी अपनी, जब तक ये कश्मीर में रहती हैं कश्मीरी पोशाक पहनती हैं। अच्छा तुम बकवास बंद करो और जल्दी से सबको गरम गरम चाय पिलाओ, हमें अभी अभी श्रीनगर जाना है। लेकिन मोहन सेठ, श्रीनगर जाओगे कैसे? क्यों? आगे वाला लकड़ी का पुल तो टूटा हुआ है। ये कैसे हो सकता है? जब सुबह सुबह हम वहाँ से आए तब तो पुल ठीक था। आज दोपहर को बड़ी जोर से आंधी और बारिश आए थे ना, इसलिए टूट गया है। सुबह से पहले रास्ता नहीं खुलेगा। पूरे खुश लाला, फिर तो आज रात को तुम्हारी शराय में रहना पड़ेगा, कमरे तो खाली है ना? हाँ हाँ, ऊपर वाला कमरा लड़कियों के लिए और तुम नीचे मेरे कमरे में सो जाना। क्या हंस रही हो? चलो जल्दी से चाय पियो और ऊपर चलो। चल जल्दी से चाय दे। बदतमीज। अरे कोई है? अरे कोई? इस सराय का मालिक कौन है? मैं हूँ। आप? कोई कमरा खाली है? नहीं। क्या? 2 कमरे खाली थे, वो भी भर गए। देखो भाई, कुछ मदद तो करो, मुझे श्रीनगर जाना है, आगे रास्ता बंद है, इतनी रात को मैं कहाँ जाऊंगा? अच्छा, 3 रुपए निकालो। जाओ, उस सीढ़ी के नीचे सो जाओ। इतनी सर्दी में? मैं और कुछ नहीं कर सकता। देखो भाई, एक अंगीठी का बंदोबस्त तो कर दो। अच्छा, 2 रुपए और निकालो। जाओ। हैं? आओ। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीता। ये क्या बदतमीजी है? पानी क्यों डाला? गलती हो गई, हमने सोचा था आग लगी है। पहले देख तो लिया होता। देखते कहाँ से, आग में तो धुआं भर गया था, तुमने आग क्यों लगाई? भगवत, क्या हुआ? क्या हुआ? एक लड़की ने ऊपर से पानी डाल दिया। और नहीं तो क्या ऊपर से फूल बरसाती? जरूर इसने कोई शरारत की होगी। तो मैंने तो इसे शरीफ आदमी समझकर जगा दी थी। तुम कने हो? मैं चुपचाप आग जलाकर सोने की तैयारी कर रहा था, समझे? हमें क्या मालूम था, हमने धुआं देखकर सोचा आग लग गई। हाँ, अब तो ठंडी हो गई। चलो चलो, सबकी सब चुप करके सो जाओ, चलो। तू क्यों बुझ गई बेटा राजीव लाल? आज इस सर्दी में तेरी जाफरानी मौत की। कश्मीर चलेंगे बेटा, श्रीनगर जाएगा। बहुत सर्दी है रघुपति राघव राजा राम राम, बहुत सर्दी है पति तपावन सीता सीता बहुत।
तुम ही ने तो पानी डाला था। अजीब लड़की हो, पहले पानी डालती हो, फिर कंबल देती हो। क्या नाम है तुम्हारा? पहचाना? तुम? आवाज सुनकर चला आया, तुमसे मुलाकात हो गई, वरना मैं तुम्हें कहां ढूंढता। क्यों? रात को तुम आई और झट से चली गई, मैं तुम्हारा शुक्रिया भी अदा नहीं कर सका। सच्ची, अगर रात को तुम मेरी मदद नहीं करती तो मैं तो सर्दी में अकड़ गया होता। तुम सुबह चली गई, मैं तुम्हें तलाश करता रहा। क्यों? भूल गई? तुम्हारी एक चीज मेरे पास है। कौन सी चीज? पानी की बाल्टी? क्या बकती हो? करेक्ट। ओह, तब तो जान पहचान पुरानी मालूम होती है। हमने तो सोचा था कल रात को ही पहली मुलाकात हुई थी। चुप रहो। तुम लोग बहुत बदतमीज हो। नहीं सरकार, हम लोग फूलवारी हैं। सुनो, वो भी फूलवारी है। देखो, सुनो, 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 देखो, क्या? तुम्हारा कंबल। ये मेरा नहीं है, उस समय वाले का है। तो मैं क्या करूंगा इसका? फेंक दो उठा के। फेंक? सुनो, श्रीनगर का यही रास्ता है? हाँ। तुम वहीं जा रही हो? हाँ। तो गाड़ी में बैठ जाओ, मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। मुझे पैदल चलने की आदत है। एक दिन में आदत खराब नहीं होगी। कल रात तुमने मेरी मदद की, आज मैं तुम्हारी। मैंने तुम्हें गरीब समझकर तुम्हारी मदद की थी। मुझे मालूम नहीं था कि तुम इतने बड़े आदमी हो। अच्छा, लेकिन तुमने मुझे बड़ा आदमी कैसे समझा? ये मोटर मेरी नहीं है। तो तुम क्या ड्राइवर हो? ड्राइवर? टोप तो ऐसे पहन रखा है जैसे कोई बहुत बड़े साहब हो। ओ साहब, हाँ साहब ही तो है ये टोप। साहब यानी कि मेरे सेठ जी बहुत अच्छे आदमी हैं। ये कपड़े भी उन्हीं के दिए हुए हैं, बख्शीश। मैं तो झूठ मूठ रोब में आ गई। तुम तो पूरे उधार चंद निकले। क्या निकला? उधार चंद। मोटर दूसरे की, कपड़े दूसरे के। तुम्हारा अपना क्या है? मेरा
एक दिल जो किसी को अपना बनाना चाहता है। लेकिन मुश्किल तो यह है कि जिसको अपना बनाना चाहता है उसका ना नाम मालूम है ना पता। नाम तो बताती जाओ। किसका नाम पता पूछ रहे हो सरकार? तुमसे मतलब ये है कि रास्ते में गांव की सीधी सादी लड़कियों को छेड़ोगे तो मुसीबत में पड़ जाओगे सरकार। अपना काम करो ना जाके। अपना काम तो आपको समझाना था, सो समझा दिया। वैसे मेरा नाम मोहन है, याद रहेगा ना?